नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ऊना व हमीरपुर जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों में की शिरकत। ऊना हरिद्वार रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश में चल रहे मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य को बताया कांग्रेस की देन। सरकार से विधायक व जनता नाखुश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की 18 से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान करने का किया ऐलान। और बर्फबारी से प्रभावित इलाकों में जनजीवन को सामान्य बनाने के प्रयास जारी। किन्नौर के निगुलसरी में पहाड़ी से पत्थर गिरने से जेसीबी चालक की मृत्यु। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हमीरपुर और ऊना जिलों में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने ऊना के चौकी मनियार में नवनिर्मित पोस्ट ऑफिस भवन का उद्घाटन किया और उसके बाद त्रिदेव सम्मेलन में हिस्सा लिया। अनुराग सिंह ठाकुर ने ऊना स्थित जिला भाजपा कार्यालय से बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। बाद में उन्होंने ऊना रेलवे स्टेशन से ऊना हरिद्वार रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर में आयोजित पहाड़ी महिला संगीत प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव की चिंता के बजाय देश की चिंता करते हैं और आज पूरी दुनिया की उम्मीदें भारत पर हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जल्द ही ऊना से मथुरा, वृंदावन और महाकालेश्वर उज्जैन होते हुए इंदौर तक भी रेल सेवा शुरू की जाएगी। बहुत लंबे समय से एक इच्छा थी कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश के ऊना से हरिद्वार के लिए ट्रेन चले और मोदी जी की मंजूरी के कारण माननीय रेल मंत्री जी ने हमें ऊना से हरिद्वार के लिए ट्रेन दी और आज 1:50 पर उसको हरी झंडी दी गई। मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, रेल मंत्री जी का, जिन्होंने इसकी मंजूरी दी। हमारा प्रयास ये भी है कि ऊना से मथुरा, वृंदावन, आगरा, ग्वालियर, उज्जैन और इंदौर तक ये ट्रेन चले। मंजूरी मिल गई है, समय सारणी उसकी तय करनी है और जैसे ही वो होता है मेरा प्रयास रहेगा कि अगले 10 दिनों के अंदर हम लोग ऊना से उज्जैन, देवभूमि से महाकाल लोक, यहाँ के लिए हम लोग ट्रेन चला सके। और उज्जैन ही नहीं, ये इंदौर तक जाएगी जो उद्योग नगरी है मध्य प्रदेश की। ये 2 ट्रेनों के आने से देवभूमि की देश के अन्य राज्यों के साथ और दूरियां कम हुई हैं। तो एक तरह से आज से कुछ वर्ष पहले ऊना ना के बराबर था, आज रेलवे के मैप पर बड़ा होकर उभर रहा है। प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जो हालात हिमाचल में उत्पन्न हुए हैं उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी ही दी हुई गारंटियों को पूरा नहीं कर पाई है और इनके विधायक भी सरकार से नाखुश हैं और जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। अपने ही नहीं माने, जिसमें जनता भी उनसे निराश और निराश थी, जिनके झूठे वायदे और झूठी गारंटियों को देखकर लोग त्रस्त और हताश पहले हो चुके थे और इनके अपने विधायक जनता को सामना करने से डर रहे थे क्योंकि लोग सवाल खड़े कर रहे थे। आज कभी कैबिनेट में मारपीट होती है या गाली गलौज होता है, उठकर चले जाते हैं, तो कहीं दूसरी ओर इनके खिलाफ इनके ही विधायक वोट करते हैं। ये स्थिति कांग्रेस की उत्पन्न की हुई है। हिमाचल प्रदेश में अस्थिरता है तो कांग्रेस के कारण है, हिमाचल प्रदेश में गारंटियां कांग्रेस की फेल हुई तो कांग्रेस के कारण है और कहीं ना कहीं हिमाचल के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में महिला पहाड़ी संगीत प्रतियोगिता शुरू की है, जिसके माध्यम से अपनी कला, संगीत और परंपराओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में हमीरपुर जिले की 15,000 महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो ये साबित करता है कि ये केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक आंदोलन है। पहाड़ी संगीत प्रतियोगिता अपने आप में एक अनूठी पहल है, लेकिन एक प्रयास भी है अपने जो हमारा संगीत है, कला है, हमारी परंपराएं हैं, उनको बचाने की, आगे बढ़ाने की। और मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 15,000 से ज्यादा महिलाओं ने जिला हमीरपुर में इसमें भाग लिया और इतना जोश, उत्साह, उमंग, सब सज धज कर आई, अपनी पारंपरिक वेशभूषाएं पहन के आई, अपने लोक नृत्य, लोक संगीत उसको गा रही। फोकलोर को बचाने की, बढ़ाने की एक बहुत अच्छी पहल है और मुझे प्रसन्नता इस बात की है बहनों ने दिल से इस कार्यक्रम को अपनाया है और शायद इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए। ये ऐसा प्रयास है जो लगता है बार बार करना पड़ेगा।
इस बीच देर शाम अनुराग सिंह ठाकुर का शिमला स्थित भाजपा कार्यालय में एक कार्यक्रम में भाग लेने का कार्यक्रम है। अपने दौरे के दूसरे दिन कल केंद्रीय मंत्री बिलासपुर के लुहणू मैदान में सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ और कैप्टन रोहित शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों को 1 जनवरी 2016 से लागू 7वें वेतन आयोग का बकाया और 1 जुलाई 2022 से महंगाई भत्ते की देय किश्त प्रदान करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत कर्मचारियों को रिवीजन ऑफ पे स्केल के एरियर की किश्त मार्च 2024 से देय होगी, जबकि महंगाई भत्ते का एरियर वित्त वर्ष 2024-25 में 1.5% की दर से मासिक वेतन में दिया जाएगा। राज्य सरकार ने प्रदेश की 18 वर्ष से अधिक उम्र की बेटियों व महिलाओं को अगले वित्तीय वर्ष से 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में एक पत्रकार सम्मेलन में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाहौल स्पीति में 25 फरवरी से सभी महिलाओं को 1500 रुपये मिलने शुरू हो गए हैं और अब प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी ये पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी महिलाओं को ये लाभ 1 अप्रैल 2024 से मिलेगा। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के नाम से शुरू की गई इस योजना पर सालाना 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 5 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में 60 साल से ज्यादा उम्र की 2,45,000 महिलाओं को पहले ही 1,100 रुपये मासिक पेंशन मिल रही थी, जिसे बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया गया है। शिमला जिले के बसंतपुर के समीप सतलुज नदी में आज से 9 मार्च तक एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से इस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस प्रतियोगिता में नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ईरान, इराक, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और इंडोनेशिया सहित 20 टीमें भाग ले रही हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि लोगों को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए साहसिक खेल गतिविधियों का आयोजन करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटन क्षेत्र की अधोसंरचना को मजबूत कर राज्य में पर्यटकों की आवाजाही को बढ़ाने के लिए दृढ़ प्रयास कर रही है, ताकि एक वर्ष में 5 करोड़ पर्यटकों के आगमन का लक्ष्य हासिल किया जा सके। इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार वित्तीय कुप्रबंधन और प्रदेश को पीछे धकेलने के लिए जानी जाएगी। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने 15 महीने के कार्यकाल में प्रदेश में विकास का एक भी काम नहीं कर पाई और पूर्व भाजपा सरकार के विकास कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने केवल चुनाव जीतने के लिए प्रदेश के लोगों के साथ झूठे वायदे किए, लेकिन अब जनता के सवालों के जवाब देना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। प्रदेश के कुल्लू, किन्नौर व लाहौल स्पीति जिलों में पिछले 2-3 दिन में हुई भारी बर्फबारी व बारिश के कारण प्रभावित जनजीवन को सामान्य बनाने के प्रयास जारी हैं। इन जिलों में विभिन्न स्थानों पर बर्फबारी के कारण अवरुद्ध हुए सड़क मार्गों को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। कुल्लू की उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने बताया कि मनाली से नेहरू कुंड, सोलंग नाला की तरफ जाने वाली सड़क और जलोड़ी पास को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल मौसम का कोई अलर्ट नहीं है और 1-2 दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी। उधर जनजातीय जिला किन्नौर में भारी बर्फबारी के बाद अधिकांश क्षेत्रों में प्रभावित सड़क, बिजली व पानी की आपूर्ति को सुचारू बनाने का कार्य जारी है। जिले के निगुलसरी में अवरुद्ध हुए राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण सड़क बहाली के कार्य में लगे जेसीबी चालक मदन की मृत्यु हो गई है। 27 वर्षीय चालक कुल्लू जिले का रहने वाला था। उधर लाहौल स्पीति जिले में अत्याधिक बर्फबारी के बाद हिमखंड गिरने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में जिला प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उच्च व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर वर्षा व हिमपात, जबकि निचले मैदानी क्षेत्रों में मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना जताई है।
इस बीच भरमौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर जनकराज ने पांगी घाटी में भारी बर्फबारी से अस्त व्यस्त व्यवस्थाओं को बहाल करने की सरकार से मांग की है। उन्होंने सरकार से पांगी घाटी के लिए हेलीकॉप्टर उड़ानें करवाने की मांग भी की है। डॉक्टर जनकराज ने लोगों से अपील की है कि बहुत जरूरी काम होने पर ही घरों से निकलें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ऊना व हमीरपुर जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों में की शिरकत। ऊना हरिद्वार रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश में चल रहे मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य को बताया कांग्रेस की देन। सरकार से विधायक व जनता नाखुश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की 18 से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान करने का किया ऐलान। और बर्फबारी से प्रभावित इलाकों में जनजीवन को सामान्य बनाने के प्रयास जारी। किन्नौर के निगुलसरी में पहाड़ी से पत्थर गिरने से जेसीबी चालक की मृत्यु। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।